मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जो वास्तु दोष होता है वो इतना गहरा होता है कि वास्तु दोष से बढ़कर कोई दोष नहीं होता है। और वास्तु दोष पता किसको कितने जनों को होता है? वास्तु दोष का पता आपको 100 में से 20% लोगों को होता है। 80% लोग हैं उनको वास्तु दोष के बारे में पता नहीं होता है। उनका जैसे आश्रम, जैसे उनका आशियाना जिस तरह से बना है उसी तरह से बन गया। प्रकृति के अनुसार जो बन गया वही उचित है। वो उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? 2 कारण हैं। एक तो किसी भी चीज़ को फेर फार करना, अदल बदल करना बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरा, अगर उस चीज़ से डरा हुआ है तो आगे और किसी भी प्रकार की परेशानी मोल लेना नहीं चाहता, डरा हुआ है आदमी। और एक मजे की बात मैं आपको बता देता हूँ, 80% लोग वास्तु दोष से परेशान है, ग्रसित है, दूषित है और वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। इसका मैंने कारण बता दिया है कि पता नहीं होता है। और एक कारण और बनता है कि ये देव खुद इतना बड़ा बलवान है कि इससे बढ़कर और कोई बलवान नहीं है। अगर ये ठीक से बैठ गया तो ये आदमी को निहाल कर देता है। उस घर में उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। उसके पास हर चीज सुविधा, हर सुख सुविधा रहती है। और जिसके आनंद फानंद बन गया, ऐन कैन बन गया, कमी रह गई और दोष पड़ गया तो फिर वो कितना परेशान करेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्लेश वो करा देगा, घर में लड़ाई झगड़ा चालू रहेगा, हर काम में बाधा आएगी, गोली दवाई चालू रहेगी, कोर्ट कचहरी का मामला भी चालू रह सकता है। एक काम में फायदा हुआ, दूसरे में नुकसान तुरंत। क्योंकि ये 3 दोष होते हैं, वास्तु दोष, ग्रह दोष और पितृ दोष। वास्तु दोष है तब आदमी का जन्म हुआ है उस घर में। ग्रह दोष था तब वो वास्तु दोष में पड़ गया, और वास्तु दोष में पड़ जाने के बाद आगे हो सकता है उस पर पितृ दोष भी लागू हो सकता है। तो उसके ऊपर उसके जो इष्ट देव है, कोई भी देव है, उसके ऊपर उसका कल्याण नहीं कर सकते, थोड़ा काम मुश्किल है। एक बात और देखी गई है, कि जिनका ग्रह दोष नहीं होता है, मतलब जिनके जन्म के समय उनके ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं, तो उस पर वास्तु दोष का प्रभाव कम पड़ता है। ये ऐसा ही है वैसा, एक ताकतवर के सामने दूसरा ताकतवर किस तरह से व्यवहार करता है, ये उसी तरह है, ये भी देखा गया है। और जिसके ग्रह दोष है, मतलब जन्म के समय जिनके सितारे कमजोर है, उस पर हावी ज़्यादा रहता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है। बाकी मैंने ऐसे भी देखा है कि लोग जहाँ पर रहते हैं वो घर वास्तु दोष से भरा पड़ा है, फिर भी उनकी सरकारी नौकरी, पैसा आना और कमी तो देखी गई है, और बहुत भयंकर कमियां देखी गई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 4 में से 1 को कमी है, 2 को कमी है, भारी कमी है। बाकी 2 जो जिनके किस्मत अच्छे हैं वो
उनके साथ में रहकर भी सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। ऐसा मैंने देखा है कई को। जैसे वो जमीन और घर वास्तु दोष से भरा पड़ा है, फिर भी उसकी 4 संतान है, जिसमें से 2 भयंकर पकड़े हुए हैं, 2 इतने परेशान हैं कि उनकी जिंदगियां मतलब करीबन उनकी जिंदगियां परेशान है। लेकिन उनमें से भी 1-2 ऐसे हैं, उन्हीं के 4 में से, जो बहुत ही अच्छे खाते पीते हैं और मज़े से हैं। ये भी मैंने देखा है। तो ये आखिर में तो हम यही कहते हैं कि भाई खेल तकदीर का है, और भगवान जिस पर मेहरबान हो तो सब उनके साथ अच्छा ही होता है। ये हमने देखा है। तो आपने भी सुना होगा कई बार कोई बात भी इसमें लोग कहते हैं कि ये सब फालतू की बात है, कुछ नहीं होता, ये सब तकदीर का खेल है। तो उनके कहने का मतलब ये है, उनके साथ में कभी ऐसा हुआ नहीं है, उनकी ज़िंदगी बड़े मज़े से कटी है, इसलिए वो लोग कहते हैं कि ये सब तकदीर का खेल है, कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। तो ये देखी गई है। और ऐसा नहीं है कि बीमार नहीं पड़ते हैं, लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, दवा दारू करवाते हैं, और ऐसे भी होते हैं कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी मेरा सर दर्द भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है बीमारी नहीं है। तो ये बात है।